गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स कंप्लीट विद आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वाले होमवर्क का आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया। दैट्स रियली सैड गाइस। आप लोग होमवर्क का आंसर तो दो ना अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, एंड प्लीज लाइक द वीडियो and do share and do recommend this channel to your friends. Also, we are now 125 subscribers. I want 150 very soon, guys. Please. So, let's begin with the first law of exponent, and then we will solve a sum related to that. So, guys, law 1 is x raised to power a multiply x raised to power b is equal to x raised to power a plus b. ये हम लोगों ने सबसे पहले ही लास्ट सेशन में करा था। इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। मेरे को क्वेश्चन बुक में कुछ और वे से दे रखा था, बट मैंने उसको थोड़ा अलग से मोल्ड कर दिया। राइट। सो सबसे पहले इसको करते हैं। हम लोगों को पता है ये लो ऐसे होता है, तो बस इसको कर देते हैं 4/9 3/2 मल्टीप्लाई 4/9 1/2। सबसे पहले ले रहे हम लोग LHS। ठीक है, चाहे इसको ना साथ में ना वो भी ले लो, साथ में RHS भी ले लो। देयर इज नो दिक्कत, सॉरी देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। 4/9 4/2। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है सॉल्यूशन। सॉरी, एक काम करते हैं हम लोग इसको बस ना अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है 2/3 का, 3/2 इंटू दोबारा से 2/3 स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू, इससे हम लोग कट कर सकते हैं 4/9। चलो इसको भी वही कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। थोड़ा हम लोग लंबा कर रहे हैं तो देन आप लोगों को अच्छे से प्रूफ आ जाए। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको, इससे इसको, क्या बचा 2/3 रेज टू पावर 2/3 का होल क्यूब, तो 8/27 multiply 2/3 equal to 4 4s are 16, 16 4s are 64, and 64 4s is 256 upon 9 9s are 81, 81 9s are 729, 729 I have to multiply, guys, sorry. 81, 9 2s are 18, 26, 9 7s are 63, 65, 6561। अब आप इन लोगों को, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा, यही आएगा। समथिंग इज फिशी। हाँ, 8 2s are 16 by 27 into 3 is 1, 3 2 6 1 7 इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ से कट करोगे तो ये भी 16/71 आएगा। राइट। तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सो आप देख सकते हैं कि आप इस लॉ को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली इस लॉ को यूज करके करते तो हम लोगों को प्रूव नहीं करना होता, हम लोगों को इस लॉ को प्रूव करना था। That's why we have done so much way long. Okay, so अगर हम इसको डायरेक्टली करते तो ये हो जाता 4/9 रेज टू पावर 4/2। ये 4/2 को ऑलरेडी ये कट जाता, ये हो जाता 2, ये हो जाता 4/9 रेज टू पावर 4/2 इक्वल टू 4/9 रेज टू पावर होल स्क्वायर। ये भी कट हो जाता, तो ये हो जाता आपका so 4/9 whole square equals to 4/9 whole square। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस लॉ को प्रूफ करना है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इतना लंबा किया। सो नाउ लेट्स कम टू द लॉ 2। सो गाइस, अब मैंने लॉ नंबर 2 3 4 एंड 5 इकट्ठे ही जॉट डाउन कर दिए हैं। बिकॉज यार ये तुम लोगों ने 7th क्लास में भी करे हैं और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी करे हैं चैप्टर के, एंड उनको प्रूव भी किया है। सो लॉ 1 को तो प्रूव कर दिया, लॉ 2 प्रूव ऑलरेडी हो चुका है, लॉ 3 हो चुका, 4 हो चुका, 5 हो चुका, और सिर्फ ये 5 लॉस आप लोगों के सिलेबस में है।
तो गाइस ये जो 5 लॉज है ये आपके 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आएंगे एंड आर.डी. शर्मा की 9th क्लास में आप लोगों को पूरे के पूरे एक चैप्टर से फिर 5 लॉज पे बेस्ड है और आप 8th क्लास में अच्छे से लॉज कर लो 9th में तो आपको वो पहला चैप्टर एकदम निकल जाएगा. ओके so now guys मेरा favorite part of the session, let's solve some questions. So guys the first part is 6 raised to power 1 by 2 into 6 raised to power 3 by 2. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए इसको करेंगे ऐड 6 raised to power 1 by 2 plus 6 raised to power 3 by 2, राइट. ये आ जाएगा 6 raised to power 4 by 2, इसको मारो कट. 6 का स्क्वायर ये क्या आया 36 इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट 3 into 16 raised to power 3 by 4. 16 is the fourth power of 2. So 3 into 2 4 3 by 4 4 से 4 cut. 3 into 8 24 is your answer. I think guys it's more than enough easy, right? आप ये सोचो आपके 9th and इस टाइप की क्वेश्चन आंसर 9th कितनी ही होगी. So 27 क्यूब किसका है 3 का ऑब्वियसली. 2 into 3 का क्यूब into minus 2 by 3 3 से 3 cut. 2 into 1 by 9. Answer is 2 by 9. Yay! Now let's come to the second question. So the guys out. So the second question is, oh god, 27 raised to power 6 by 5 divided by 27 raised to power 1 by 5 simplifies. Oh, second law of exponent use करो यार fire, right? 27 6 by 5 minus 1 by 5 27 ये हुआ 5 by 5 ये हुआ 27 raised to power 1 आंसर 27. भाई साहब गजब उठा रहे हो यार तुम लोग. तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज 0 इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज 0.000064 रेज टू पावर 5 by 6. गाइस इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने का सिंपल ट्रिक ये है कि आप लोगों को थोड़े से पावर याद है. जो डेसिमल्स का तो फिर इजी होता है क्योंकि देखो 2 की 6 पावर है 64. यहाँ पे कितने डिजिट से डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6. तो ऑब्वियसली 0.2 का 6 पावर ही होगी 0.000064. सो 0.2 रेज टू पावर 6 into 5 by 6 का तो 0.2 रेज टू पावर 5 you will get 0.000 I guess that would be 64 to 32. Yeah, this is your answer. So the second part आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट्स more than easy. So 625 raised to power minus 1 by 2. तो सबसे पहले देखो 625 किसका स्क्वायर है 25 का. 25 raised to power 25 square raised to power minus 1 by 2 एंड आगे अपना जो भी है वो डालो. wait I think yeah. So ये हो गया कट. ये हुआ 25 रेज टू पावर माइनस 1 by 4 into 2. इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये हो गया 2. तो ये हुआ 25 रेज टू पावर -1 into -1 by 2. तो माइनस माइनस प्लस हो गया. 25 रेज टू पावर 1 by 2 ये हो गया 5 स्क्वायर into 1 by 2. कट करो आंसर 5 आ गया. देखो गाइस इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर 5. कैन यू बिलीव इट? So now guys let's go to the second last question. So second last I think it will be the last question. So let's go.
So guys, the fourth question and the last question is find the value of x. I think guys ये चीज तो आप 7th class में भी करी आप लोगों ने, so it's more than easy. So the first part is 7 raised to power x is equal to 343. So guys 343 is cube of 7. So we can write over here 7 raised to power x is equal to 7 cube. Simple. अब देखो since bases are same, powers must be same. Since bases are equal, their powers must be equal. मतलब अगर बेसिस अगर आपके इक्वल आ गए हैं तो पावर्स को आपको इक्वल करना इंपॉर्टेंट है. x और 3 है, x इक्वल टू 3. सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3. इजी पीजी लेमन स्क्वीज इक्वेशन. सो नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. 2 raised to power x minus 3 is equal to 1. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट नॉट सो मच. हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर की हमारी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है. यहाँ पर तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तो कर सकते हैं. सो 2x minus 3 कांस्टेंट रहेगा. 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही तो होएगा. तो बस यहाँ पर लिख दो सिंस बेसिस आर इक्वल powers must be equal. कि भाई अगर आपके बेसिस इक्वल आ चुके तो पावर्स को इक्वल आना इंपॉर्टेंट है. x minus 3 equals to 0. Hence x is equal to 3. Done. Easy peasy lemon squeezy question. So now, so guys, with this I think I just mixed up guys and now. That happens to me most of the times. So guys, it's done for today, and now let me give you a homework question so that you would do, and I think it will be related to exponential powers. And guys, finally हमारा third chapter भी हो चुका है complete, and from the next session we will start 2 सालों में we will start direct and inverse variations, which is pretty much simple I guess, and वो भी I guess 3 sessions में हो जाएगा complete. देखो चार चैप्टर मैंने करवा दिए कंप्लीट. So guys, now let's give you a homework question. और रोल कैमरा एक्शन. तो guys, ये है हमारा homework question. Find the value of x. 2 raised to power x divided by 2 raised to power minus 4 is equal to 4 raised to power 5. तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा. सबसे पहले आप लोगों को 2 raised to power x divided by 2 raised to power minus 4 में सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा. रिमेंबर दैट डिवाइड का साइन बेसिस सेम से पावर्स विल बी माइनस. तो हो जाएगा 2 raised to power x plus 4 माइनस 4 तो हो जाएगा प्लस 4. देन वी विल हैव 4 RHS में होगा हमारा 4 raised to power 5. तो 4 होता है 2 का स्क्वायर. अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2 raised to power 2 into 5. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 की पावर होगी. तो 2 5 से 10. तो आप वो हो जाएगा x plus 4 is equal to 10. When वो लाइन लेके since bases are same, powers must be same. तो x plus 4 is equal to 10. Then देख लो आपका आंसर तो इजी से आ जाना चाहिए 6. Oh God, sorry, I solved your homework question. देख लो गाइस, आपके इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में कि आप वर्बली में आपको थोड़ा सा हिंट दे दो और हिंट देते देते मैंने सॉल्व भी कर दिया. माधव, प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. माधव, what the hell you are doing? So दीदी आपको मैं ऐसे फोकस करने की कोशिश करता हूँ. So yeah guys, with this we are completed with our session. And do let me know if you guys have liked the video, and please guys try to do this question on your own. This is a very good question from this chapter. इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो लड्डू क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों का. So yeah, on this note and leaving from here, and next video से हम लोग start करेंगे direct and inverse proportions. So bye.